दोस्तों, बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा की जीवनी और इतिहास आज के इस वीडियो में देखते हैं। शांति के क्षेत्र में अपना लगातार योगदान देने वाले दलाई लामा आज पूरे विश्व के लिए बड़ा उदाहरण है। शांति के लिए दलाई लामा ने कई ऐसे सराहनीय काम किए जिस कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। दलाई लामा तिब्बत के 14वें धर्म गुरु हैं। इनका पूरा नाम लामो घोडक है और दलाई लामा के नाम से विश्व में विख्यात हैं। दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु और वर्तमान में तिब्बत के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई सन 1935 को तिब्बत के ताकस्तेर क्षेत्र में हुआ। इनका जन्म एक ओमान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चोंगयोंग त्सेरिंग और माता का नाम डिकी त्सेरिंग है। दलाई लामा के वंशज करुणा अवलोकितेश्वर बुद्ध के गुणों के रूप माने जाते हैं। इन्होंने 6 वर्ष की आयु में शिक्षा प्रारंभिक की और सन 1959 में गेशे लारपा की डिग्री भी हासिल की, जो कि एक बौद्ध दर्शन है। इन्होंने बौद्ध धर्म में शिक्षा ग्रहण की और आगे की शिक्षा ड्रेपुंग, सेरा और गंडेन में पूरी की। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टॉप 10 में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दलाई लामा ने अपनी शिक्षा की शुरुआत 6 वर्ष की आयु में की और 23 वर्ष की उम्र में 1959 के मुनलम जोखांग मंदिर लालसा में फाइनल परीक्षा दी। बौद्ध धर्म में पीएचडी हासिल की। सन 1949 तक चीन तिब्बत पर हमले करता रहता था। तब तिब्बत के लोगों ने दलाई लामा को राजनीति में पूर्ण रूप से आने को कहा, लेकिन राजनीति में आने से पहले वो चीन गए और चीनी नेताओं से मिले। इसके बाद 1949 चीनी आक्रमण ने लासा तिब्बती आंदोलन को इस तरह तबाह कर दिया कि लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में बस गए। चीन का तिब्बत पर अनेक बार हमला हुआ, जिससे परेशान होकर दलाई लामा ने इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में उठाया। दलाई लामा ने महासभा से अपील की कि तिब्बत मसले को हल किया जाए, लेकिन आज भी ये मसला अधर में अटका हुआ है। तिब्बत के परम पावन दलाई लामा ने 1963 में लोकतंत्र का एक संविधान प्रारूप तैयार किया। 1990 में परम पावन दलाई लामा द्वारा तिब्बती मंत्रिमंडल काशग और 10वीं संसद को भंग कर दिया गया और तिब्बत में चुनाव किए गए। 11वीं तिब्बत संसद के मेंबर का चुनाव दुनिया भर में रहने वाले तिब्बतियों के एक मेंबर एक वोट के आधार पर माना गया। 1992 में दलाई लामा ने घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि तिब्बत के आजाद होने पर एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए। तिब्बत को एक लोकतंत्र में लाने के लिए एक संविधान सभा का चुनाव कराना और तिब्बत को एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र बनाना शामिल था। दलाई लामा द्वारा शांतिपूर्ण प्रयास। सन 1987 तक तिब्बत की समस्या गंभीर थी। शांति का हल तब दलाई लामा ने 5 सूत्रीय शांति की स्थापना द्वारा निकाला, जिसमें कहा गया कि तिब्बत को एक शांति क्षेत्र में बदला जाए, लेकिन चीन इस बात के लिए राजी नहीं हुआ और सकारात्मक विचार नाकाम रहे। 1987 में दलाई लामा ने अमेरिका के सामने 5 सूत्र वाले विचार रखे, जो कि ये हैं। पहला, 5 सूत्रीय कार्यक्रम में पहला विचार ये था कि पूरे तिब्बत देश को एक शांति और शांतिपूर्ण क्षेत्र में बदला जाए। दूसरा विचार था कि चीन तिब्बतियों को अपने देश में शरण देने का परित्याग नहीं करेगा। तीसरा था कि तिब्बतियों को मानवाधिकार और लोकतांत्रिक आजादी का सम्मान मिलेगा। चौथा, तिब्बत के पर्यावरण की देखभाल और उसकी मरम्मत की जाएगी। 5वां विचार था कि तिब्बत और चीन के बीच बातचीत होती रहे, क्योंकि चीन बातचीत के लिए मानता नहीं था। दुनिया की नजर में दलाई लामा की लोकप्रियता कुछ इस प्रकार है। हर तिब्बती के मन में दलाई लामा के प्रति एक सच्ची भावना, आस्था और गहरा लगाव है। दलाई लामा हर तिब्बती के एक प्रतीक हैं। शांति के क्षेत्र में वो 1979 में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए। दलाई लामा ने जिस तरह भूमि के सौंदर्य, नदियों और झीलों को पवित्रता, पर्वत के सामने अडिग रहना, हिंसा न करके अहिंसा का रास्ता अपनाना और वहाँ के लोगों का उनके साथ होना, ये उनका कमाल है। जब तिब्बती लोगों को देश से पलायन करना पड़ा, उस समय दलाई लामा ने अहिंसा का रास्ता अपनाया। दलाई लामा ने हमेशा से ही शांति, अहिंसा, लोगों की खुशहाली के लिए काम किया। धर्मगुरु दलाई लामा ने लगभग 52 देशों की यात्रा की और कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके धर्म के लोगों से, वैज्ञानिकों से मुलाकात की है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं दलाई लामा के कुछ संदेश। पहला संदेश कहता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना, क्योंकि मेरा धर्म साधारण है और दया के समान है, इसीलिए मुझे धर्म का प्रचार करना चाहिए। दूसरा कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना, रक्षा उसी तरह से करना जैसा हम जानवरों की करते हैं। दलाई लामा का मानना है कि हम धरती की संतान हैं।
दोस्तों, अगर आप दलाई लामा के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, दलाई लामा के अनमोल वचन। दलाई लामा ने विश्व को काफी संदेश दिए हैं। उनमें से एक संदेश है शांति का। दलाई लामा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला क्योंकि शांति में शक्ति होती है। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें टॉप 10 के साथ।